Good morning, students. Today we have to see Consumer Protection Act. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये लॉन्च हुआ था 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 को ये लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1986 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, CPA मीन्स C मीन्स कंज्यूमर, P मीन्स प्रोटेक्शन, A मीन्स एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड हुआ था? पार्लियामेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेड हुआ था। कब हुआ था? इन 1986 और डेट है 24 दिसंबर। ये आप लोग को याद रखना है। 24 दिसंबर 1986 को पार्लियामेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। क्यों किया था? जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। द स्कोप ऑफ द एक्ट इज़ वाइड इनफ टू इंक्लूड द वास्ट वैरायटी ऑफ सर्विस। ठीक है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसका जो स्कोप है क्या है? बहुत ही वाइड है, ये फैला हुआ है। और क्या है, इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ सर्विस इंक्लूड है। ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इस एक्ट को मतलब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का जो एक्ट है इसका बहुत वैरायटी है। ये जो सर्विस है बहुत सारे अलग अलग सर्विस है जिससे हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 in a social welfare legislation which was enacted as a result of widespread consumer protection movement। ठीक है, ये जो एक्ट है ये हम क्यों बनाए थे? सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के जैसे हमने बनाए थे। मतलब सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे जिसके द्वारा हम जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे सोसाइटी के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें हम गलत चीज़ों से दूर कर सकें, उन्हें हम सही चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए कुछ लेजिस्लेशन बनाया गया था। ये क्यों बनाए थे? ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका जो मूवमेंट है, वो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो मतलब उन्हें हम प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उन्हें गलत चीज़ों से बचाने के लिए सही चीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमने ये रूल्स बनाया था। देन है ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CPA इज़ प्रोवाइड स्पीडी एंड सिंपल रेडरेशन टू कंज्यूमर डिस्प्यूट। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड स्पीडी एंड सिंपल रेडरेशन। मतलब इस एक्ट के द्वारा हम जो कंज्यूमर्स हैं उनका अगर डिस्प्यूट्स, ठीक है, अगर उनका कोई डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट का मीन्स तो विवाद, अगर कंज्यूमर्स का कहीं पे विवाद मतलब कुछ डिस्प्यूट, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो इस एक्ट के थ्रू हम उनका क्या बोलना चाहिए, रेड्रेसल का मतलब होता है निवारण, उनकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जैसे कि हम दुकानों में जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हमको गलत चीज़ दिया जाता है, जैसे कुछ भी चीज़ है, ख़राब चीज़ हमको दिया जाता है या कुछ, तो हम इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाके उनके खिलाफ़ हम केस कर सकते हैं या फिर उनके खिलाफ़ हम कंप्लेन कर सकते हैं कि जैसे दाल होता है, चावल होता है, कुछ मिलावट होता है, दूध में मिलावट होता है, तो ये सब चीज़ का कंप्लेन आप कहाँ करोगे? तो इस कंप्लेन को हम कहाँ कर सकते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कंज्यूमर हो, आप उस चीज़ को कंज्यूम करो। अगर आपको कोई गलत चीज़ दिया जा रहा है तो आपका वो राइट है कि आप वहाँ पर जाके कंप्लेन करो। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ वन ऑफ द benevolent piece of legislation intended to protect the consumers at large from exploitation। ठीक है, क्या है ये? बेनिवोलेंट मतलब भलाई करने वाला। ठीक है, तो ये क्या है? एक पार्ट है लेजिस्लेशन का, एक पीस है। मतलब ये क्या कर रहा है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक हमारे भलाई के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेजिस्लेशन का पीस है, ये एक रूल्स रेगुलेशन बना होता है इसमें जो कंज्यूमर्स को फॉलो करना होता है और जो बाकी होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ये जो कंज्यूमर्स है, जैसे हम कंज्यूमर्स हैं तो क्या करते हैं, ये हमारे लिए ये रूल्स बना हुआ है। अगर आपको कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मतलब अगर आपका कोई गलत यूज़ कर रहा है या फिर आपको कोई गलत सामान बेच रहा है या फिर कोई आपको शोषण कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम उनको उनके बारे में हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दूर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है राइट्स टू कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो हमारा क्या क्या राइट्स है। राइट टू सेफ्टी। ठीक है, आपको मालूम है राइट टू सेफ्टी हमारा राइट्स है। राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू हियर, राइट टू रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सब हमारा क्या है? राइट्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड्रेसल एजेंसी। ठीक है,
कौन कौन से रेड्रेसल एजेंसी होते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। 3 टाइप के रेड्रेसल एजेंसी होते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये एजेंसी क्या करता है, आपको उस प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप कंज्यूमर हो, अगर इस चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकते हो। इसमें क्या है, इट कंप्राइजेस 3 मेंबर्स, It comprises 3 members. District judge who will be the president of the forum. ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो क्या है, इस फोरम के, डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट 2 मेंबर्स, ठीक है, 3 मेंबर्स है। फर्स्ट कौन है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो प्रेसिडेंट होता है, फर्स्ट मेंबर है। बचते कितने, 2 मेंबर। तो 2 मेंबर में क्या है, हु आर द स्पेशलिस्ट इन लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो 2 मेंबर हैं इनको इन सब में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। लॉ में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक में, अकाउंटिंग में, इंडस्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ वुमेन, और इसमें से किसी एक मेंबर को लेडी होना चाहिए, एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए। फंक्शन, वेलकम फुलफिल ऑफ द कंप्लेन बाय द कंज्यूमर एंड ट्राइज टू गेट द कंपनसेशन फॉर द अफेक्टेड पार्टी। हाँ, ये क्या है, इनका फंक्शन क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो अफेक्टेड पार्टी अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो उनका जो कंप्लेन है वो पूरा हो सके, मतलब उनका जो लॉस हुआ है वो पूरा हो सके। और ये लोग क्या करते हैं, जो अगेंस्ट पार्टी है उनके खिलाफ कंपनसेशन क्लेम करते हैं। और ये कंपनसेशन इस फॉरम के साइड से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल में अप टू 5 लाख के अंदर ये कंपनसेशन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम मस्ट बी मेड टू द स्टेट कमीशन विद इन द 30 डेज फॉरम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, और ये जो कमीशन है ये हमको कंप्लेन करना है विद इन 30 डेज़ के अंदर। नहीं, हम जो कंप्लेन कर रहे हैं 30 डेज़ के अंदर करना है, और 30 डेज़ के अंदर ये क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल चाहे स्टेट कमीशन तक इस ऑर्डर को पास करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट कमीशन, इट हैज़ 3 मेंबर्स, हाई कोर्ट जज हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन। ठीक है, देखो उसमें जो क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे। ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे। और इसमें कौन है, हाई कोर्ट के जज जो है वो प्रेसिडेंट है। इसमें भी 2 मेंबर्स हैं। ठीक है, सेम है इसमें भी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, लॉ, अकाउंटिंग, इसमें जो 2 मेंबर्स उनको स्पेशलिस्ट होना चाहिए, और इसमें भी एक मेंबर को वुमेन होनी चाहिए। फंक्शन, एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग, प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन अफेक्टेड पर्सन केसेस क्लेम। सेम है, इसमें भी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट पार्टी में जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, और इनमें आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं 5 to 20 लाख के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या स्टेट लेवल कमीशन है, स्टेट लेवल में है, तो आप 5 लाख से 20 लाख के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द स्टेट कमीशन मस्ट भी, सेम है, इसमें भी 30 डेज़ के अंदर क्या करना है, नेशनल कमीशन तक पहुंचाना है। वो डिस्ट्रिक्ट था तो डिस्ट्रिक्ट वाले किसको 30 डेज़ के अंदर पहुंचाएंगे, स्टेट कमीशन को। ये स्टेट कमीशन है तो ये 30 डेज़ के अंदर किसको पास करेंगे, नेशनल कमीशन को। अब नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन। बाकी में देखो स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में 3 मेंबर थे, पर नेशनल में क्या 5 मेंबर है। अ सुप्रीम कोर्ट जज हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन। फर्स्ट में कौन थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे। सेकंड में कौन थे, हाई कोर्ट जज थे। और इसमें कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो प्रेसिडेंट होंगे। इसमें 4 मेंबर्स हु आर द स्पेशलिस्ट इन द सेम इकोनॉमिक, कॉमर्स, लॉ, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें भी सभी क्या होंगे, लॉ में, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट होंगे, और एटलीस्ट 1 मेंबर क्या वुमेन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका काउंसिल। ठीक है, कितने टाइप के काउंसिल है, 3 टाइप काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। फर्स्ट, द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, इसमें भी कुछ मेंबर्स होते हैं, तो इसमें क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। देन सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल and non-official member as may be prescribed by the SG means स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन एन ईयर। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो मीटिंग होता है वो एटलीस्ट
ट्वाइस इन मतलब एक साल में 2 बार इनका मीटिंग होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। द प्रोसीजर विल बी सेट बाय द एसजी, मतलब जो भी प्रोसीजर है ये सेट, मतलब जो भी आप मीटिंग करोगे उसका जो प्रोसीजर, उसका जो रूल्स रेगुलेशन वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही वो प्रोसीजर सेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट काउंसिल, इट शैल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, द मिनिस्टर in charge of the कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, इनके जो मिनिस्टर, जो इंचार्ज मिनिस्टर होते हैं वही जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं, इंचार्ज मिनिस्टर वही चेयरमैन होते हैं। सच नंबर ऑफ द ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेम है, इसमें भी कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन एन ईयर, सेम है, इसमें भी 2 बार साल में 2 बार इनका मीटिंग होना चाहिए। द प्रोसीजर विल बी प्रिस्क्राइब बाय द एसजी, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इसका भी प्रोसीजर सेट किया जाता है। नेक्स्ट सेंट्रल काउंसिल, इट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इससे भी कुछ मेंबर्स होते हैं। द मिनिस्टर इंचार्ज कंज्यूमर अफेयर्स इन द सीजे, इसमें क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कंसर्न अफेयर्स के इंचार्ज होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, इसमें कौन थे, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कंज्यूमर अफेयर्स के जो इंचार्ज थे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल में जो कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर थे वो इंचार्ज थे, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर है वो इंचार्ज होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं वो इसमें चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट सच मेंबर्स होते हैं, इसमें भी कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। द काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट 1 ईयर, इसका जो मीटिंग होता है वो साल में कम से कम 1 बार होना चाहिए। तो ये था आप लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।